भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के बीच दुबई एयर शो 2025 में आया रोस्टेक का नया बयान एक बार फिर से दोनों देशों की साझेदारी को सुर्खियों में ले आया है। वही दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चौंकाने वाले दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ रूस भारत को Su-57, Su-75 और S-400 जैसे आधुनिक हथियारों की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी ओर ट्रंप कह रही है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने के लिए 350% टैरिफ की धमकी दी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इन बड़े दावों और ऑफर्स के पीछे असली सच क्या है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने को लेकर अपनी कमिटमेंट को फिर से दोहराया है। रोस्टेक के सीईओ सर्जे चिमिज़ो ने कहा है कि रूस भारत को जो भी जरूरत होगी वो प्रदान करेगा। इसे रूस की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। ये बयान तब आया है जब अगले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाली है। रूस ने पहले ही भारत को Su-57 और Su-75 लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। वही भारत भी रूस से S-400 के और ज़्यादा यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान चिमिज़ो ने कहा कि भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध है और भारत को जो भी चाहिए हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार है। चिमिज़ो की प्रतिक्रिया तब आई है जब उनसे पूछा गया कि क्या एडिशनल S-400 या Su-57 सिस्टम के संबंध में भारत की ओर से कोई आधिकारिक सूचना मिली है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत रूस से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर विचार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसने न केवल पाकिस्तान के आने वाले खतरों को नेस्तनाबूद किया था, बल्कि दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर तबाही भी मचाई थी। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों, आवाक्स और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को मार गिराया था। इतना ही नहीं, S-400 के रडारों ने पाकिस्तान से आने वाले हवाई खतरों की सटीक जानकारी भी साझा की थी। चिमिज़ो ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद रूस भारत को अहम सैन्य उपकरण देता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस कई सालों से अच्छे साझेदार रही है। जब भारत पर पाबंदियां लगी थी तब भी हमने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे हथियार दिए थे। आज भी हम पिछले सालों की तरह ही अपना नजरिया अपना रही है। भारत को उसके जरूरतों के अनुसार सैन्य उपकरण दे रही है और सहयोग विकसित करने में अपने आपसी हितों को सुनिश्चित कर रही है। रूस पहले ही भारत को Su-57 और Su-75 लड़ाकू विमानों का ऑफर दे चुका है। अब दुबई एयर शो में रूस ने अपना यही प्रस्ताव दोबारा दोहराया है। रूस की सरकारी हथियार एक्सपोर्ट कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि हम भारत को भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई हथियार बनाने का लाइसेंस देने के लिए तैयार है और अगर भारत चाहे तो अपने बनाए हुए हथियार भी इन विमानों में जोड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों पड़ोसी मई महीने में हुए सैन्य टकराव के दौरान न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे, जिसे उन्होंने भारी टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी का दावा किया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे के युद्ध के दौरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद को आर्थिक नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर बाहर निकलने वाले थे। मैंने कहा ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हर देश पर 350% टैरिफ लगा रहा हूँ। अब अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों तरफ से उनसे ऐसा न करने की अपील की गई। ट्रंप ने आगे कहा कि वो बोले, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे पास वापस आओ और मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा कि आप लोग एक दूसरे पर परमाणु हथियार चलाओ, लाखों लोगों को मारो और लॉस एंजलिस पर न्यूक्लियर धूल उड़े। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। मैंने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पसंद है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि वो पूरी योजना के साथ तैयार थे। मैंने उस युद्ध को खत्म करने के लिए 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगर आप युद्ध नहीं करते हैं तो हम एक अच्छी ट्रेड डील करेंगे।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि रूस का भारत के प्रति बढ़ता भरोसा और एडवांस हथियारों की पेशकश ये दिखाती है कि दोनों देशों के संबंध अभी भी मजबूत और रणनीतिक रूप से अहम है। वही दूसरी ओर ट्रंप के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहाँ रूस भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने का भरोसा दे रहा है, वही अमेरिका का यह बयान नया तनाव पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर ये बयान ये साफ करता है कि भारत आने वाले समय में वैश्विक शक्तियों के केंद्र में रहेगा, लेकिन असली चुनौती ये है कि वो इन दबाव और ऑफर्स के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे संतुलित करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।